सर, आपका जैसे प्रश्न है कि ऑफिस खुलनी चाहिए, तो ऑफिस खुलने का सीधा मकसद होता है कि सम्मानित जमाकर्ता को सेवा प्रदान करना, चाहे वो उसके भुगतान से रिलेटेड हो, जो भी हो। तो लेकिन इस समय है, चूंकि 2017-18 से ही मान लीजिए कोई नया बिजनेस नहीं हो रहा है, तो निश्चित रेंट पे असर पड़ा और फिर तमाम जगहों पे ऑफिस धीरे धीरे एक अच्छी खासी संख्या में क्लोज हैं, कुछ जगह खुली हुई हैं। तो अगर मैं मुंबई की बात करूं, यहाँ पे हमारी ऑफिस है, 30 लाख किराया है, तो वो संभव नहीं है क्योंकि हम पार्टी का पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, और इनकमिंग नहीं है तो आउटगोइंग नहीं हो पा रही है। तो जरूरी है कि अभी फिलहाल वर्तमान में क्या है कि सम्मानित जमाकर्ता का भुगतान, तो उसके लिए पोर्टल है, और पोर्टल में आप देखिए शुरू में तो एकदम से 99% एफिशिएंसी थी। फिर उसमें आया कि अच्छा 10,000 रुपए तक जिसका है उसका मेंबरशिप, उसका फॉर्म, अगर उसमें कुछ कमी रहेगी तो उसको साइड में रख के आगे भेजा जाए, सिर्फ नाम सुधार का सबमिशन किया जाए तो आएगा। फिर 1 सितंबर से बातों को रखा कंपनी ने, सोसाइटी ने बार बार, तो उस चीज को बढ़ा के उन्होंने रेंज 50,000 किया। यानी अब 50,000 रुपए तक और उससे नीचे किसी का जमा है तो उसको इस प्रकार की जो डिफिशियंसी है इससे हट के वो आगे जा सकते हैं, और आगे निश्चित है वो रेंज को और बढ़ाएंगे। क्योंकि अभी जैसे उनकी तरफ से कहा गया था अगले 10 दिन में 1,000 करोड़ रुपए तक का भुगतान वो करेंगे, जिसमें निश्चित है 400 करोड़ कर चुके हैं, 600 करोड़ और करेंगे। और उनके पास वर्तमान में 5,000 करोड़ पड़ा है। अब वो 5,000 करोड़ अगर तेजी से दे लिए होते तो निश्चित है वो बाकी जो हमारे सेवी सहारा स्कूल अकाउंट में ब्याज के साथ 23,000 करोड़ पड़ा है वहां पे वो लगते, तो उस प्रक्रिया में निश्चित है उनके लिए भी पहली बार भारत में ऐसा कि गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट इस प्रकार पेमेंट में लगा। वो भी लग क्यों पाया? क्योंकि नगद में पैसा रखा है, इसके पहले हजारों हजार कंपनियां चली गई लेकिन उनका कोई फंड ही नहीं है, तो वो देने की प्रक्रिया में आ ही नहीं सकते थे। यहाँ संस्था खड़ी थी, पूरा उसको डाटा प्रोवाइड करवाना, और नगद पैसे का उनको ऑप्शन दिखा, तो अपने माननीय गृह मंत्री जी ने उस पर पहल की। तो हमें फिलहाल वर्तमान में तो सम्मानित जमाकर्ता को ये देखना है कि भाई वो 50,000 अगर अभी देने की शुरुआत हुई है तो हमको उसमें अपने डाटा को देना है। कल को इन फ्यूचर मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपया खत्म हो गया, और गवर्नमेंट भी लगातार 1.5 साल गुजार चुकी है लेकिन देने की प्रक्रिया डिफिशियंसी की वजह से बहुत धीमी हो रही है, तो कल को वो होने के साथ वो रख सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी निगरानी हो, हमारी निगरानी हो, लेकिन इसको वेरिफिकेशन करके देने का प्रक्रिया सहारा के जरिए किया जाए। तो ऐसा कुछ करता है तो मान लीजिए एक रीजन लेवल पे एक ब्रांच खुला है लेकिन पेमेंट की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए यही है कि जो प्रक्रिया मिली हुई है उस पे हम सम्मानित जमाकर्ता को लगाएं। और उसके लिए है कि अभी जितने लोगों ने साइबर कैफे से ज्यादा करके डिमांड किया था, वहां प्रॉब्लम ये आई है सर्टिफिकेट पे स्टैंप नहीं है, मैनेजर की साइन नहीं है। उस साइबर कैफे वालों को सिर्फ इतने से मतलब था कि हाँ एक सर्टिफिकेट का मुझे इतना पैसा लेना है, इस तरह डाल रहे थे। अभी जितने मैक्सिमम पेमेंट आए हैं, मतलब अभी भी अगर आप देखिए तो करीब 4.5 लाख डिपोजिटर का 2,000 से लेके 50,000 रुपए तक आया है। टोटल अभी करीब 378 पकड़े 390 करोड़ तक का भुगतान हुआ है। लेकिन वो मैक्सिमम भुगतान सहारा का एफसी जहां पे खुली हुई है, और उस कार्यकर्ताओं ने उसको देख के कि प्रॉपर रसीद नंबर कहाँ पढ़ना चाहिए, कहाँ सर्टिफिकेट नंबर पढ़ना चाहिए, सही से पूरा देखा है और भेजा है, अपलोड किया है, वो भुगतान आए हैं। साइबर कैफे पे तो उनको सिर्फ क्या पैसा ये करना है नंबरिंग करके, और उसके बाद वहां कोई मतलब नहीं। तो सम्मानित जमाकर्ता से ये है कि वो अगल बगल देखें कि कहाँ ऐसा कार्य हो रहा है, किस बंदे ने मतलब इतने पेमेंट दिलाए हैं, तो वो थोड़ा उसका एक्सपर्ट हो गया है। वो जान रहा है कि ये कमी नहीं होनी चाहिए, और इस प्रकार हम पेपर को अगर अपलोड करेंगे तो वहां से तो पैसा वो भेजेंगे, लेकिन अगर कमी रह गई तो फिलहाल वो उन्होंने सिस्टम में डाला हुआ है चेकिंग पॉइंट, वो चेकिंग पॉइंट में रुका तो रुका रह रहा है। तो अभी फिलहाल हमको ये करने की जरूरत है, जो भी कार्यकर्ता हैं एक्टिव में, वो जमाकर्ता को उस जगह तक ले जाएं ताकि उनकी भुगतान की प्रक्रिया को फिलहाल जो 50,000 है उसको आसान करें। और आगे तो ये हम सब जानते हैं कि कंपनी की देनदारी से ज्यादा असेस्ट है, वो चीजें आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल अगर हम 50,000 किसी भी जमाकर्ता का दिलाते हैं उसके लिए एक बहुत खुशी की बात होती है, क्योंकि लंबे समय से उसे पैसा नहीं मिला है और वो 50,000 पाने में कामयाब होता है, तो हर्ष की लहर होती है और एक विश्वास बैठता है कि नहीं, ये कल हमें बाकी के भी पैसे मिलेंगे और लोगों के मिलेंगे। ये चीज कहना चाहूंगा। अपने कर्म लगातार करते रहिए, या रुक के हाय तौबा मचा के कंप्लेन मोड में आइए, ढेर सारी बीमारियों को दावत शरीर में दीजिए, और खुद भी पस्त होइए, अपने पर्सनल परिवार को परेशानी में भी डालेंगे।
या फिर कर्म कीजिए। अब कर्म में देखिए, आप अगर सहारा में देखें तो सहारा कोई सिर्फ एक पैरा बैंकिंग पे नहीं चलता था। आप देखिए, उसने सहारा लाइफ इंश्योरेंस शुरू किया, सहारा म्यूचुअल फंड शुरू किया, और मेडिक्लेम भी कॉर्पोरेट एजेंसी के जरिए हर रीजन क्षेत्र में चलता था। मैं अगर अपनी बात कहूं कि ये तीनों चीज हम पार्ट में थोड़ा थोड़ा करते थे, लेकिन सिखाने का काम किसने किया? सहारा ने, कि नहीं आपको मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ढेर सारे प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आज बहुत से कार्यकर्ता हैं जो उसी लाइफ इंश्योरेंस के अनुभव से लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं, मेडिक्लेम कर रहे हैं, और म्यूचुअल फंड भी कर रहे हैं। अब उसके जरिए क्या हो रहा है कि अपने वो घर के खर्चे को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं कि संभाल लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको सपोर्ट ले रहे हैं, तब वो जमा करता तक। अब जैसे जमा करता कहता है कि आप ये कर दीजिए, तो मैं देखा उस दिन एक कार्यकर्ता जमा करता को बोला, सर अगर आपका फोन भी उठाना है ना तो मुझे 449 रुपए का रिचार्ज करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे कहीं और कुछ करना पड़ेगा ना, तभी तो मैं आपका फोन उठा पाऊंगा या आप तक पहुंच पाऊंगा ट्रेवल का। मतलब ये सब चीजें हम नहीं कैलकुलेट करते थे, लेकिन आज उस चीज की जरूरत पड़ रही है। तो वो चीज अपने हाथ में है कि संस्था ने सिखाया, तो उस चीज को आप एक दूसरे तरीके से, बहुत से कार्यकर्ता हैं जो कर रहे हैं, तो वो जमाकर्ता के लिए खड़े रह पा रहे हैं। नेगेटिव मोड में कौन जा रहा कि नहीं हमें कर्म भी नहीं करना है, तो कर्म नहीं करना है तो निश्चित है पैसे की प्रॉब्लम आएगी। अब हो सकता है घर का खर्चा बेटे या तमाम से चलता हो, तो वो फिर वो निगेटिव ही फैलाने की प्रक्रिया वहीं से आती है, क्योंकि आप अपने इनकम का जो सोर्स दिया गया यहाँ पे जीरो हो गया है। लेकिन उसी के साथ स्किल डेवलपमेंट की बात आती है। आज प्रधानमंत्री जी भी क्या है कि भारत की आबादी एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर उसके साथ धीरे धीरे स्किल जुड़ जाए तो वो बंदे को कहीं भी छोड़ो तो वो खाली नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ करके अपनी जीविका वो करते हुए आगे आएगा। अब वो चीज निश्चित है, सहारा में कार्यकर्ताओं को अलग प्लेटफॉर्म से भी जोड़ा गया था, जिसका फायदा हम कार्यकर्ता उठा भी रहे हैं। तो इसलिए उस तरीके से भी अपने इनकम को फिलहाल मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एक लंबा समय होता है, तो उस समय को कैसे आप निकालेंगे, खर्चे हैं। और फिर जब संस्था एक पेमेंट की, भुगतान की प्रक्रिया होके आगे आएगी तो उसके ऑप्शन निकलेंगे, क्योंकि देखिए आज संस्था कहीं बंद नहीं हुई है आज। लेकिन अगर वर्किंग चीज वाली है तो चाहे वो एमबी वैली हो, चाहे आपका सारा स्टार होटल हो, और हॉस्पिटल हो, बस यहीं पे वर्क हो रहा है, और वहां का जो स्टाफ है उसको आपको सैलरी देना जरूरी है, नहीं तो वहां पे फंक्शन हो ही नहीं पाएगा, आप वहां पे रोक ही नहीं पाएंगे। बाकी जगह बंद है, लेकिन वो स्टार्ट कब होना है? जब एक भुगतान की प्रक्रिया एक ट्रैक पे आ जाए, और वहां से फिर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट दिखेगा, हाँ भुगतान हो रहा है, तो आपका जैसे स्टार मल्टीपर्पज अभी चल रहा है, तो वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तभी वो कार्यकर्ता को यहां से आय मिलेगा। लेकिन तब तक उसको एक साथ में जो चीज भी, अगर वो किसी प्लेटफॉर्म पे रह के सीखा है तो उसको साथ में करना पड़ेगा, ये मेरा कहना है। तभी वो जमाकर्ता के साथ खड़ा भी रह पाएगा, नहीं तो वो फिर निगेटिव चीज में ही जाएगा। क्योंकि जब देखिए पैसा नहीं आता, पैसे का काम पैसा ही करता है, तो उसके अभी जो भी कार्यकर्ता है सारा के, उनको डबल मार है। सारा उनका पैसा भी डिपॉजिट है, और साथ में उनकी इनकम रुक गई, तो वो डबल मार से हैं। और जमाकर्ता को सिर्फ एक ही मार है, उसका जो रोजगार है वहां है सिर्फ जमा ही है। तो इसलिए कार्यकर्ता को बड़ा एक बीच का रास्ता, बैलेंस मतलब निकालना पड़ेगा कि नहीं मेरा ये भी कार्य चले, और तभी मैं अपने जमाकर्ता को सपोर्ट कर पाऊंगा, या उसको भागना नहीं पड़ेगा, फोन उठाने से कतराना नहीं पड़ेगा। और आज तो बहुत आसान हो गया है कि मतलब कम से कम पोर्टल आया, 50,000 है, बस हमको ढूंढना है, अगर हमें नहीं आता है। अभी देखिए मैं ही कई लोगों की हेल्प लेता हूँ कि अच्छा इनको ये चीज प्रॉब्लम आ रही है उनके पोर्टल में, तो सर हेल्प कीजिए। या वो सील मोहर बहुत सी चीजें हैं, लेकिन हर चीज के लिए कॉस्टिंग है, लेकिन कहीं से अगर कॉस्टिंग का आपने बंदोबस्त किया, तब जाके आप समाज अपने जमाकर्ता को सपोर्ट कर पाएंगे। और वो सपोर्ट कल आपके प्रति उनके अंदर होगा कि नहीं आप छोड़ के मैदान भागे नहीं, सिर्फ आप वहीं पे नहीं थे कि जमा लाओ जमा लाओ, और जरूरत पड़ी तो आप उसका फोन नहीं उठा रहे हो। भाई बिल्कुल नहीं, ये चीज करना चाहिए। आप जब उसका फोन उठाओगे, उसकी प्रॉब्लम सुनोगे, तो निश्चित है ढूंढने का प्रयास करोगे। भले आपके क्षेत्र में ना मिले, आप स्टेट वाइज दूसरे क्षेत्र में जाके किसी वरिष्ठ से वहां पे कांटेक्ट करके उनसे लोगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको कैसे दूर करें। और तब उसके मन में भी होगा कि नहीं मेरा एक कार्यकर्ता इतना है कि आज कुछ उसको नहीं मिल रहा है, तब भी वो लगा हुआ है और मेरे भुगतान को कराने की प्रक्रिया वो कर रहा है, ताकि कल को जब वापस संस्था में बैक वो करता है, तो वो जमा करता आपको व्यवसाय या तमाम चीज किसी भी प्रकार का आप जाते हैं तो वो आपको देगा, नहीं तो वो निगेटिव ही वातावरण पैदा होगा। ये चीज मैं कहना चाहता हूँ।